बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसुन जमीउ क़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो ये व्लॉग है बहरीन का, जो कि तीसरा व्लॉग है मेरा। आई थिंक तो 2 मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे ये बताना था इसमें कि हम लोगों को यहाँ पे बहरीन में रोक लिया गया था आते हुए। क्योंकि आप अगर मेरा फ़र्स्ट बहरीन का व्लॉग देखेंगे जाके तो आपको पता चलेगा क्योंकि हमारे पास वीज़ा नहीं था। अब जब वीज़ा नहीं होता तो ज़ाहिर एंट्री नहीं होती है, लेकिन इत्तेफाक तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम एंटर कैसे हो गए। तो ये सारी पूरी कहानी मैं अपने उस वाले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि हम लोग फ़र्स्ट टाइम थे गए, उन्होंने नहीं दिया वीज़ा, ऐसे हम लोग लाइन से अंदर चले गए, उन्होंने एक हाथ में पॉम्फलेट पकड़ा दिया, ऑल दैट उस स्टोरी में आप जाके देख सकते हैं। तो बहरहाल फिर हम लोग जब वापस जाने लगे, तो अभी पूरे दिन की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी सारी कि यहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आई थिंक जो सबको पता होना चाहिए जब आप ट्रैवल करें वाली या ट्रैवलिंग विद कार और आप बाय रोड ट्रैवल करें, तो आपको ये सब चीज़ें इल्म होनी चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। हर चीज़ इस दुनिया में पॉसिबल है। पहला हम लोग जो है वापस आने लगे तो उन्होंने रोक लिया। उन्होंने बोला आप हमें अपना वीज़ा दिखाया, हमें एग्ज़िट करना है। हमने बोला हमारे पास तो कोई वीज़ा ही नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ों की टेंशन मुझे ऑलरेडी 2 दिन पहले से थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा हमारा वीज़ा नहीं, हम बहरीन में कैसे बैठे हुए हैं। हस्बैंड ने कहा पता नहीं, उन्होंने तो किया है, कुछ हो सकता है उनके सिस्टम में हो। हस्बैंड ने फिर चेक किया सिस्टम में, मतलब हमें ऑनलाइन नज़र नहीं आ रहा था। तो हस्बैंड ने कहा चलो चल के देखते हैं, हम आए तो हैं। अच्छा उन्होंने हमें जब अंदर एंटर होने दिया तो उनके एम्बेसी वालों ने होने दिया, हम खुद तो कहीं से नहीं आ गए। तो फिर जब हस्बैंड ने बोला चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वापस जाने लगे। फिर उनको दिखाया था। मज़े की बात ये थी कि मैंने वीडियोस बना ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए, यहाँ से एंटर होते हैं। जब वीडियोज़ बना ली तो वो वीडियोज़ हमारे पास एज अ प्रूफ थी। जब गए वहाँ रोका, उन्होंने बोला भाई आप कैसे एंटर हो गए। पर अल्लाह का लाख 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 शुक्र ये है कि कोई मसाइल नहीं हुए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। बट उन्होंने मतलब एक हमें थोड़ा सा ये हुआ कि वेट करना पड़ा। उन्होंने साइड पे गाड़ी रुकवाई, उन्होंने बोला आप यहाँ रुके। मेरे हस्बैंड सारे पेपर्स लेके अंदर गए। वहाँ साइड पर उनका इमिग्रेशन होता है पूरा सेंटर अंदर ना। जब वो अंदर गए तो उन्होंने बोला कि भाई आपने वीज़ा क्यों नहीं लगाया। तो फिर हस्बैंड से उन्होंने पूछा कि आप कब आए। तो हस्बैंड ने बोला मेरे ख्याल से पता नहीं वेडनेसडे या थर्सडे नाइट, कोई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तब आए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो आप एज अ प्रूफ क्या दिखाएंगे। तो हस्बैंड ने निकाल के वीडियो दिखा दी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ख्याल रखें, इस तरीके से तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल देखा जाए तो ये उन्हीं की गलती है, क्योंकि हमारी गलती तो नहीं है। हमें थोड़ी पता है कि वीज़ा लगना है वहाँ पे या क्या करना है। बहरहाल तो हस्बैंड ने बोला इस तरीके से मैं पैसे भी नहीं लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गलती को शायद एक्सेप्ट कर लिया अंदर ही अंदर, और उन्होंने मल्टीपल वीज़ा लगा के दिए। तो उनका आप जब चाहे आ सकते हैं विदाउट एनी फ़ी। बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये हुई, या फिर थोड़ी सी हम परेशानी बोल लें, ये हुई कि हमें रुकना पड़ा। वाइल्ड बॉर्डर से जाते हुए आधा घंटा वेट किया हमने शायद, बिकॉज़ मैं तो बच्चों के साथ तो ऑफ कोर्स इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये परेशानी उठाने से बेहतर है या तो आप वीज़ा लगवा लें, या आप ऑन अराइवल वीज़ा उनको बोलें दिखाएं हमें आपने कहाँ लगाया है। बिकॉज़ अगर वीज़ा लगा है तो आगे वाला आपको इंश्योरेंस का, आपकी कार का नंबर वो देगा, एक पर्ची देगा इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस उन्होंने की तो थी, लेकिन उसकी वजह उन्होंने पॉम्फलेट उठा के दे दिया। आई डोंट नो क्या चक्कर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी कि उनकी साइड से कुछ हुआ या हमारी साइड से कुछ हुआ। हमारी साइड से तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलिंग में इंसान बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। मेरे हस्बैंड ने बोला कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो तो आराम से अंदर जाके बैठे हुए थे। बट ऑब्वियसली मैं कार में थी बच्चों के साथ, तो आई वाज लाइक यार अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आप दिखाएं, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, एग्ज़िट ही हो रहे थे हम लोग। लेकिन ये इस छोटी सी भी परेशानी उठाने से बेहतर है कि इंसान सारी चीज़ें अपनी करके निकले आराम से।
सो बस ये मेरा पॉइंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि ट्रैवलिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो आपको वीज़ा लगा के पैसे नहीं ले रहे तो खुश मत होएं, आप अपना वीज़े को चेक करें ऑनलाइन भी और वहाँ पे उनसे एटलीस्ट रुक के पूछें कि आपने हमारा फैमिली वीज़ा लगा दिया है या नहीं लगाया है। तो बस एक छोटी सी बात थी। हस्बैंड ने बोला कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला फिर भी लोगों को पता होना चाहिए और कोई चीज़ हो सकता है कोई इंसान इससे फ़ायदा उठाए और हमें इस चीज़ का सवाब मिले। सो आई होप कि आपको समझ आया। अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं अगर आप बाद में कभी ट्रैवल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसी बात पे एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी देखते हैं, मेरी फ्रेंड्स भी देखती हैं और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो कि मेरे यूट्यूब के व्लॉग्स देखते हैं बट लाइक नहीं करते। आई डोंट नो मैं इसको क्या कहूँ बट आई होप अगर आप ये वीडियो में देख रहे हैं तो अभी आपको लाइक करना बनता है, ठीक है। बहरहाल ये हम लोग आए थे मोरा मॉल। ये है बहरीन का सबसे बड़ा मॉल विच इज़ वेरी हाई फाई और समझें कि हाई फाई है और उसके साथ काफ़ी मतलब अच्छे पोश ब्रांड्स हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरा खाली था। हम लोग ने इतना मतलब बस विंडो शॉपिंग भी क्या बस देखा क्योंकि ज़रूरत के तहत तो इतनी महंगी चीज़ें नहीं ख़रीदी जा सकती, तो इसलिए बस हम लोग ऐसे शौकिया गए थे। किसी ने बताया था कि इनकी फ़ेमस बिल्डिंग है, इसमें 3 पंखे लगे हुए हैं, अंदर जाके ज़रूर देखना तो हम लोग बस चले गए थे। फिर हम वहाँ से हो के आए अल्सीफ मॉल मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप लोग मनामा में हैं बहरीन में तो आप अल्सीफ मॉल ज़रूर जाएँ। एक तो ये बिल्कुल ये है कि आपको स्ट्रेट चलना है, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे का हो। तो मुझे ऐसे मॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल हो। कॉम्प्लिकेटेड मॉल्स मुझे बहुत बुरे लगते हैं जैसे दुबई मॉल है और अलवादा मॉल तो खैर मुझे समझ आ गया है लेकिन उसकी एक्सटेंशन अलग है। इस तरीके से काफ़ी मॉल्स हैं लेकिन ये मॉल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी इनकी एक बिल्डिंग है जो फेमस है। इनका बीच है, इनका भी बीच ऐसे ही है जैसे हमें खुबर में बीच मिला था, इसकी एंट्रेंस नहीं है। बहरहाल यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। फिर हम लोग स्टारबक्स चले गए थे, ऐसे छोटी मोटी कॉफ़ी ले ली। कॉफ़ी लेके हम लोग ऐसे बैठ गए, केक वेक खाया। वहाँ पे एक जो अंकल थे वो मैंने शुरू में भी दिखाया, कैलीग्राफी कर रहे थे और जस्ट बिलीव मी कि मैं उनको देख के मतलब मिसमराइजिंग था बहुत ज़्यादा मेरे लिए। माशाल्लाह से उनका हाथ ऐसे चल रहा था फ़्लो में। अगर आप शुरू में जाके देखें तो आपको पता चलेगा। मैं छोटी सी क्लिप ली इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोग पसंद नहीं करते क्लिप्स लेना, ख़ास तौर से बहरीन में। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो लोग मुड़ के चले जाएंगे, अपना फेस मोड़ लेंगे। आई डोंट नो क्या वजह है, हो सकता है लोग बहरीन में से वीकेंड्स पे आते हों। ख़ास तौर से बहरीन में सबसे ज़्यादा जो मुझे तादाद दिखी है वो मर्दों की थी, औरतें तो मुझे बहुत ही कम दिख रही थी। ख़ास तौर से बच्चे जो हैं वो मुझे दिखे। मुझे तो लग रहा था शायद मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। अलग गैदरिंग्स करने आए हुए थे, लड़कियां अलग थी, लड़के अलग थे। बट आई वाज सो शॉक्ड क्योंकि मैंने कहीं पर देखा नहीं। ख़ास तौर से हम यहाँ अबू धाबी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, नहीं देखा मैंने से किसी के बच्चे आउटिंग्स कर रहे हैं। हाँ वीकेंड्स पे शायद निकलते होंगे ऐसे, लेकिन वहाँ तो मैंने देखा कि बस एक अजीब ही अलग ही माहौल था। मेकअप शेकअप किए हुए बच्चियों ने, बच्चों ने। बहरहाल ये हमारा हो गया था सेकंड डे। तो हमारा सेकंड डे हमने रूम में ही मंगवा लिया, हमें जाना नहीं था क्योंकि हम लेट हो रहे थे, हमें बस चेकआउट करना था। तो हमने बहरहाल ओवरऑल जो है बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े किए। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि वहाँ पे बहुत अच्छे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4-5-6 दिनार के मिल रहे थे अबाए। तो हम लोगों ने बोला कि जाके देख लेते हैं, बट उस वक्त दुकानें बंद थी। अबाए मैंने देख लिए थे, हस्बैंड ने कहा वेट कर लेते। मैंने कहा कोई मुझे तो शौक़ है नहीं अल्लाह का शुक्र है जो है अभी फ़िलहाल। तो उस वक्त असल में ना सऊदी नेशनल डे आने वाला था तो मुझे उसके लिए था कि मैं कुछ लूँ, बट वो मैंने बाद में ले लिया था। आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो ये था हमारा फुल एक्सपीरियंस। ख़ास तौर से उनके लिए बात मैं कहना चाहूँगी जो लोग बहरीन वीकेंड पे जाते हैं, वो ऑफ कोर्स समझते हैं कि क्यों जाते हैं लोग वीकेंड्स पे बहरीन। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बहरीन मुस्लिम कंट्री तो है, बट मुझे लगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वहाँ पे जब मैंने देखा कि लोग इस तरीके से फिर रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ आराम से आउटिंग्स कर रहे हैं
और ये कोई बुराई नहीं है, बट ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट कल्चर था। काफ़ी अच्छी जगहें थी वहाँ पे घूमने फिरने की। अच्छा, वहाँ पे जो चीज़ इलीगल है जैसे ड्रिंकिंग वगैरह हमारे आम मुल्कों में, इस्लाम कंट्रीज़ में होती है, वहाँ पे लोग आराम से पी के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और इवन नशे में जो है वो झूल भी रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स में। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बिकॉज़ आप जब ऐसे देसी हाउस होल्ड से उठ के किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं कि यार ये पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। और जब आपने सुना हो कि यार मुस्लिम कंट्री है, तो इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई एकदम से देख के कि क्या चल रहा है यहाँ पे। इवन जिस हम होटल में रुके हुए थे, उस होटल का ही ये किस्सा है कि वहाँ पे एक जो आदमी था वो खड़ा हुआ था, वो एकदम से पूछने लगा क्या लेडी पता नहीं क्या। सो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा वॉट, कह रहा ओ ओके सॉरी। फिर जब वो आगे चल के जाने लगा तो वो लिटरली झूल रहा था, और मैं अपने हस्बैंड को देख के हंसने लगी कि क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा अलग सीन है वहाँ पे तो भाई। बहरहाल लेकिन अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो एक अच्छा स्पॉट है, ख़ास तौर से विंटर्स में घूमने के लिए। तो बाकी वहाँ जो भी चलता है अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला इन सबको नेक हिदायत दे। जाहिर सी बात है सब मुस्लिम्स तो नहीं होते, इंटरनेशनल कंट्रीज से लोग आते हैं सारी, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुस्लिम ही था वो या मुस्लिम नहीं था, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ने सबको नेक हिदायत दे। मुझे बस मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ऐसी किसी कंट्री को डिफेम करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन बस मुझे ये बताने का मकसद है कि दिस इज़ योर चॉइस, इफ़ यू वांट टू गो देयर यू शुड। अगर नहीं जाना तो इट्स ओके, योर चॉइस। बट घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ख़ास तौर से विंटर्स में। ये देखें, ये मौदा मॉल है, इस तरीके से इसकी ये बिल्डिंग बनी हुई है, और ये काफ़ी वहाँ पे फेमस भी है अपनी मतलब यूनिकनेस की वजह से। बाकी हम लोग बस वापस जा रहे हैं। आज का डे हमारा बहुत अच्छा गुजरा। हमने बीच में रुक के जाते हुए तकरीबन लंच टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे पैराडाइज कुछ है रेस्टोरेंट, वहाँ पे लंच किया। वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एम्बियंस मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी, खाना भी अच्छा था। लोग बस थे कि सर पे खड़े हुए थे, वो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था कि आप भाई बिल्कुल वहीं खड़े हुए, बस वो बेचारे लाने के लिए खड़े हुए थे कि अगर कुछ मंगवाना है तो। लेकिन बस वो खड़े हुए थे कि बस तो खाते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि यार 3-4 लोग एक साथ सर पे खड़े हुए हैं। बाकी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहरीन में बहुत मज़ा आया। बस ये था कि गर्मी थी। अच्छा, कतर में इससे ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि मैं ये वॉइस ओवर करी मैं इसलिए बता रही हूँ। तो ये है रेस्टोरेंट ना, किसी ने हमें रेकमेंड किया था। यहाँ का जो डिज़र्ट था वो तो बहुत ही अच्छा था, कैरेमल क्रीम कुश करके था, और बाकी गुलाब जामुन तो सबकी फेवरेट है। देखिए एम्बियंस बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा था और सर्विस भी अच्छी थी। बेचारे खड़े हुए थे, अब उनका यही काम है, क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। जो लोग देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर भी करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, DIY व्लॉग्स भी आएंगे, DIY। अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।